past is past, and if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussions. Look at this miraculous transformation of Shenzhen. कर्ज लेने नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए चीन आए हैं। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तानी सरमायाकारों को तरक्की के लिए चीनी मॉडल अपनाने का मशवरा। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं, कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए बिजनेस काउंसिल कायम की। कायदे आजम के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। शहबाज शरीफ का शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चीन में करप्शन खत्म हो गई, पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाया जा रहा है। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम शेंजन का दौरा मुकम्मल करके बीजिंग पहुंच गए। शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। शेंजन में पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में तारीखी लम्हात। डेप्लोए ग्रुप और चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी में अहम मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान में जदीद तरीन R&D लैब के क़याम के लिए चीनी टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हवावे के चेयरमैन की मुलाकात। यू जोंग ने पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने शेंजन में नानशान वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर और शेंजन एग्जीबिशन म्यूजियम का दौरा भी किया। नए कर्ज प्रोग्राम से चीनी IPPs को अदायगी नहीं की जाएगी। IMF ने हुकूमत से गारंटी मांग ली। हुकूमत पर चीनी IPPs के साथ मामला तय करने का दबाव। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से मामला हल करने की दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान ने चीनी IPPs को 550 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने हैं। शहबाज हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर्स में पायदार सरमायाकारी के लिए खर्च की जाएगी। पाकिस्तान के अवाम वफाक के जो इश्यूज है, जो हाइपर पार्टिजन नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। इमरान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। पाकिस्तान के अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजन नफरत की सियासत चल रही है, उससे वो बहुत ही मायूस है। बिलावल भुट्टो का बानी PTI को जमहूरी तर्ज अमल अपनाने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बानी PTI को मकाफात अमल का सामना है। उनके मुकदमात में क्या हो रहा है, अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं। हमें किसी के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपने काम और अवामी मैंडेट पर तवज्जो देनी है। उम्मीद है बजट से पहले मसाइल हल होंगे। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वज़रा के साथ सख्ती करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सोलर पार्क्स बनाने का भी ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर धमकियां देने से बाज ना आए। विफाक को एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर का चैलेंज दे दिया। महाजराई नहीं अपना हक मांग रहे हैं। सूबे के तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना कम ज़रफ़ी है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, हिसाब लेंगे। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा की पेशावर में घन गरज। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, गवर्नर की हैसियत क्या है। फैसल करीम कुंडी की गाड़ियां बंद, गवर्नर हाउस से निकाल देंगे। बात होगी तो घर के मालिक से, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं। आरिफ अलवी ने वाजे कर दिया। दावा किया, बानी PTI को सजाएं दिलवाने वाले खाक में मिल जाएंगे। साबिक सदर ने कहा कि बानी चेयरमैन ने डील पर मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। गुस्सा नफरत खत्म करें और दरगुजर से काम लें। बानी PTI के आज़ाद होने पर खतरे का खौफ निकाल दें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दारुल अमान में मुकीम 10 खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। मरीम नवाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। तमाम खवातीन को एहराम, सूट और पैसे भी दिए गए। नवाज शरीफ भी बुजुर्ग खवातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि हज पर जाने वालों से मिलना एक एजाज़ है। खवातीन ने इजहार तशक्कुर किया। नेट मीटरिंग पर पाबंदी और सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर ममलिकत परवेज मलिक की वजाहत, कहते हैं नेट मीटरिंग से मुताल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। हुकूमत मुतबादिल तवानाई के फ़रोग पर यकीन रखती है। शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग दिया जा रहा है। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वार्डा को दोबारा जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुस्तफ़ा कमाल मुआफ़ी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं तौहीन अदालत नहीं की। कौम को ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी इज्जत हो। केस की आइंदा समाअत 28 जून को होगी। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग। पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की में चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह लगे। अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। मुआफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। अदालत और जजेस की इज्जत करता हूं। फैसल वार्डा की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं की। सूद से मुताल्लिक केस की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। जजेस से मुताल्लिक रऊफ हसन जैसी बात सोच भी नहीं सकता। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI के मुतनाज़ ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान रऊफ हसन ने वीडियो को सोशल मीडिया टीम से मंसूब कर दिया। PTI के दोनों रहनुमाओं की FIA पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रऊफ हसन से 4 और बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे तक सवालात पूछे गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। FIA को नोटिस जारी। 25 जून तक जवाब तलब। जस्टिस अतर मिनल्लाह का नैब तरामीम केस में बराह रास्त नशर न करने पर इख्तलाफी नोट जारी। कहा बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। जुल्फिकार भुट्टो को जब जेल भेजा गया तो वो कोई आम कैदी नहीं थे। बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ को भी रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। दोनों को हरासा और तज़हीक का निशाना बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। एक मुकदमे में रिहाई के बाद दूसरे में 15 रोज से जायद हिरासत गैर कानूनी करार दे दी। मुस्तकबिल में यह रवाज बंद ना हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने पुलिस हुक्काम और मातहत अदलिया को 7 निकाती हिदायतनामा जारी कर दिया। मौसम ने करवट बदल ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मंडी बहाउद्दीन कालाबाग में जालाबारी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। पिशावर, मलाकंड, हसन अब्दाल और एबटाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गर्मी के सताए लोगों ने सुख का सांस लिया। कराची में मौसम गर्मा और मुतला जज़वी अबर आलूद रहा।
विफाकी बजट की तारीख फिर तब्दील, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। रवां माली साल का इक्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। 10 जून को वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास होगा। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर आजम के दौरा चीन के बाइस बजट की तारीख तब्दील की गई है। नए विफाकी बजट में तालीमी शोबे के फंड्स में 51 अरब रुपए का बड़ा कट। HEC समेत तालीम का बजट 83 अरब से 32 अरब रुपए पर आ गया। HEC के लिए 21 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। आला तालीम के 15 नए मंसूबों में से 13 के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। वजीर आजम की नई लैपटॉप स्कीम भी जीरो फंड्स के साथ नजरअंदाज। हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा न करने पर लाहौर में असातिज़ा सड़कों पर आए। मुतालिबात न मानने की सूरत में इस्लामाबाद में धरने का इंदिया दे दिया। आलूदगी से निपटने के आलमी दिन पर पंजाब हुकूमत की नो प्लास्टिक मुहिम। सूबे भर में आज से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद, क्रैकडाउन भी शुरू। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं और जुर्माने। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बजट के बाद हर घर में सोलर पहुंचाएंगे। कराची में पीपल्स बस सर्विस के मजीद 3 नए रूट शुरू करने का फैसला। नए रूट्स में मलीर, केमाड़ी, लियारी और गरबी के इलाके शामिल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हमारा मकसद ट्रैफिक के हुजूम को कम करना है। आवाम को काबिल रसाई, मौसर और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी हमारा नस्बुलैन है। समाजी कारकुन सारम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। सारम बर्नी को अमेरिका से कराची वापसी पर हिरासत में ले लिया गया। FIA हुक्काम के मुताबिक सारम बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। 25 से ज्यादा बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्जाम है।